अरे ओ मोहन, आजकल वो रामू नहीं आता रे काम पे। कुछ खोज खबर है उसकी? साहेब, वो तो अब बहुत पैसे वाला हो गया है। उसके तो दिन ही बदल गए। उसने तो सुना है नया घर भी ले लिया है। जमींदार सोच में पड़ गया। सालों पहले काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। साहिब, थोड़ी पगार बढ़ा दीजिए। पिताजी का इलाज करवाना है और घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी पगार बढ़ा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। देख भाई रामू, जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर काम करना है तो कर, वरना कहीं और देख ले। आया बड़ा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो ऐसे ही दे दूँ? ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला गया। रामू बेचारा जमींदार को देखता रह गया। अरे ओ रामू, आजकल दिखते नहीं भाई। सब कुशल मंगल तो है? क्या बताओ धनिया भाई, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। सारा पैसा उनके इलाज में चला गया। सारे खेत बिक गए। अब गांव के ही जमींदार के वहाँ काम करके अपना घर चला रहा हूँ। जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। चिंता मत करो भाई, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ धनिया भाई, अब उन्हीं का सहारा है। पहले रामू के पास भी बहुत सारे खेत हुआ करते थे, लेकिन पिताजी के इलाज में सब कुछ बिक गया और अब वह गांव के जमींदार के वहाँ मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रामू जमींदार के वहाँ पूरे दिन काम करता और शाम को अपने घर लौट आता। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ वह सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया और तेज आवाज हुई। रामू के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर रामू दुखी हो गया और बोला, वाह रे मेरी किस्मत, मिला तो भी ये पतीला। कोई सोना चांदी या कोई खजाना मिलता तो मेरा जीवन सुधर जाता। ऐसा कहकर रामू ने फावड़ा उस पतीले में फेंक दिया और खाना खाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब रामू खाना खाने के बाद वापस लौटा तो उसने वहां बहुत सारे फावड़े देखे। रामू हैरान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास खाना खाने का जो बर्तन था वो उस पतीले में फेंका। वह देखकर हैरान हो जाता है कि यह कोई आम पतीला नहीं है, यह एक जादुई पतीला था। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। ये कोई साधारण पतीला नहीं है, ये तो जादुई पतीला है। वह उस पतीले को उठाकर अपने साथ घर ले गया। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जरा इधर आओ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सा खजाना लेके आ गए हो आप? अरे देखो तो सही मैं क्या लेके आया हूं। ये तो एक लोहे का पतीला है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? अरे तुम जाओ, अंदर से कोई सामान ले आओ। उसकी पत्नी अंदर रसोई में जाती है और वहां से कुछ सामान ले आती है। अब इसको इसके अंदर डालो।
उसकी पत्नी उस सामान को उस पतीले में डाल देती है। ए भगवान, ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादुई पतीला है। अब रामू हर दिन उस पतीले में कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते रामू के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन रामू ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिए। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे रामू अमीर होने लगा और उसने अब नया मकान भी ले लिया और उसने जमींदार के वहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया। अरे ओ मोहन, आजकल वो रामू नहीं आता रे काम पे, कुछ खोज खबर है उसकी? साहेब, वो तो अब बहुत पैसे वाला हो गया है, उसके तो दिन ही बदल गए। उसने तो सुना है नया घर भी ले लिया है। जमींदार सोच में पड़ गया। अच्छा, कल तक तो मेरे यहाँ मजदूरी करके अपना घर चला रहा था, मेरे सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा था। आज अचानक इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया? मैं भी तो देखूं कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया। और दूसरे दिन जमींदार रामू के घर गया। अरे ओ रामू, जरा बाहर तो आना। अरे साहेब, आप? जी कहिए, क्या बात है? भाई रामू, सुना है तुम्हारे तो दिन ही बदल गए, तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ गया है। अचानक से इतना धन कहाँ से आया, हमें भी तो बता भाई, कौन सा खजाना हाथ लग गया? जी साहेब, ऐसा कुछ नहीं है, वो पुराने खेत थे, वो ही बेच के कुछ पैसा मिला। खेत तो तेरे सारे बिक गए थे, अब अचानक कौन से नए खेत आ गए? देख रामू, सच सच बता दे, कहाँ चोरी करके इतना धन लाया है? अगर नहीं बताएगा तो राजा को बोल के चोरी के जुर्म में काल कोठरी में डलवा दूंगा। जी 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 साहेब, मुझे एक जादुई पतीला मिला था, उसी से मेरे दिन बदल गए। जादुई पतीला? तुमने ये पतीला कहाँ और किसके घर से चुराया? जल्दी जल्दी बता। डरी आवाज में रामू बोला, साहेब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, अच्छा, जब ये पतीला मेरे खेत में मिला है तो नियम अनुसार इस पर अधिकार भी मेरा ही हुआ, इसलिए ये पतीला मुझे दे दे। साहेब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस पतीले को मत लीजिए। लेकिन जमींदार ने उसकी बात नहीं मानी। रामू अंदर गया और वो पतीला लेकर आया और जमींदार के हवाले कर दिया। और जमींदार से अपने घर आ गया। अब जमींदार भी रामू की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर नगर के राजा के पास पहुंची। उस जमींदार को तत्काल मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक जमींदार के पास गया। सुनो, राजा ने आपको महल बुलाया है, चलिए मेरे साथ। जमींदार सैनिक के साथ राजा के पास आया। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया?
हाँ भाई, सुना है तुम्हारे पास कोई खजाना लग गया है जो रातों रात अमीर हो गए हो। खजाना? महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा आपको किसने कहा? देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खजाना मिला है उस पर पहला अधिकार नगर के राजा का होता है। इसलिए चुपचाप जो भी खजाना है मेरे हवाले कर दो, वरना काल कोठरी में डाल दूंगा। समझ गए? डर के मारे जमींदार ने जादुई पतीले की बात राजा को बता दी। ठीक है, वो पतीला मेरे हवाले कर दो। जमींदार अपने घर गया और वहां से पतीला लाकर राजा को दे दिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो खुद ही उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं हूं इस नगर का असली राजा, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इसकी जानकारी मिलते ही जमींदार और रामू ने सोचा कि अच्छा हुआ हमने इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया। अगर राजा की तरह मूर्खता करते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते।